11 मई 2026 रात के 8:22 हैदराबाद का लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हजारों लोगों की भीड़। माइक्रोफोन पर खड़े थे भारत के प्रधानमंत्री, और जो अगले कुछ मिनटों में उन्होंने कहा वो किसी ने सोचा नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री ने उस रात 7 बातें कहीं, 7 अपीलें, 7 निवेदन, लेकिन उन 7 शब्दों ने पूरे देश में एक सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब न सरकार दे रही थी, न मीडिया पूछ रही थी। वो सवाल था, आखिर हुआ क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री यूं नहीं बोलते, देश का सबसे ताकतवर नेता यूं नहीं कहता कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, घर से काम करो, तेल बचाओ। ये शब्द किसी राजनेता के नहीं लगते, ये शब्द किसी डरे हुए इंसान के लगते हैं, या किसी बहुत समझदार इंसान के, जो जानता है कि तूफान आने वाला है। उस रात से पहले की कहानी समझनी होगी। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जो 2008 की मंदी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वेस्ट एशिया में जो आग सुलग रही है, उसकी लपटें सिर्फ वहां की नहीं है। हूथी हमलों ने रेड सी को अस्थिर किया। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक बारूद के ढेर में बदल दिया। और वो एक रास्ता, वो एक संकरी सी जलडमरू मध्य दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई का रास्ता है। बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान छू लें, इन्फ्लेशन बेकाबू हो जाए और भारत, जो अपनी 40% क्रूड ऑयल और 90% एलपीजी इसी रास्ते से मंगाता है, सबसे पहले झटका खाए। यही वो बैकग्राउंड था जिसमें पीएम मोदी ने 11 मई की रात वो 7 अपीलें की। पहली अपील, तेल बचाओ, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ो। दूसरी अपील, सोना मत खरीदो, शादियों में, त्योहारों में कम से कम अभी कुछ महीने रुको। तीसरी अपील, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी ब्रांड्स की जगह इंडियन प्रोडक्ट्स चुनो, हर खरीदारी एक आर्थिक फैसला है। चौथी अपील, वर्क फ्रॉम होम करो, ऑफिस आने जाने में जो फ्यूल जलता है उसे बचाओ। पांचवी अपील, एडिबल ऑयल कम इस्तेमाल करो, स्वास्थ्य भी, इकोनॉमी भी। छठी अपील, विदेश यात्रा 1 साल के लिए टालो, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, फॉरेन वेकेशंस रुको। और 7वीं अपील, फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल करने वाली फार्मिंग अपनाओ। 7 अपीलें, एक एक करके। जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो वहां बैठे हर इंसान के दिल में एक ही बात थी, ये 2020 जैसा लग रहा है। वही लहजा, वही अपील, वही हम सब मिलकर गुजर जाएंगे। बस फर्क ये था कि उस बार पैंडेमिक था, इस बार क्या है? अगली सुबह देश के नेताओं ने जवाब दिया। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी, जो इस महीने के आखिर में अमेरिका जाने वाले थे फेडरेशन ऑफ गुजराती एसोसिएशंस ऑफ यूएसए के एक बड़े कन्वेंशन के लिए, उन्होंने सुबह सुबह एक बयान जारी किया। पीएम मोदी की हर सांस देश की उन्नति के लिए है, मैं अपना यूएस दौरा रद्द करता हूं। गुजरात के गवर्नर ने कहा वो अब हेलीकॉप्टर और फ्लाइट्स की जगह ट्रेन्स और एसटी बसेस से यात्रा करेंगे। कॉन्वॉय भी छोटा होगा। महाराष्ट्र में आदेश आया, मंत्रियों को गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने के लिए सीएम फडणवीस के ऑफिस से परमिशन लेनी होगी। यूपी में वर्क फ्रॉम होम का सर्कुलर निकला। दिल्ली में मिनिस्टर्स मेट्रो में नजर आए, एक के बाद एक, जैसे कोई इनविजिबल सिग्नल था जो सबने एक साथ रिसीव किया। लेकिन उसी शाम एक और खबर आई। पीएम मोदी खुद 5 देशों के दौरे पर रवाना हो गए, उसी दिन जिस दिन उन्होंने विदेश ना जाने की अपील की थी। विपक्ष ने इसे लपक लिया। राहुल गांधी ने कहा जनता को ऑस्टेरिटी, खुद को वर्ल्ड टूर। अखिलेश यादव ने कहा यह अपील नहीं, इस सरकार की विफलता का ऐलान है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पीएम सही थे या गलत, सवाल ये है जो कहा गया वो क्यों कहा जाना पड़ा। इसे समझने के लिए थोड़ा इकोनॉमिक्स में उतरना होगा। भारत का ट्रेड डेफिसिट, यानी जितना इंपोर्ट करते हैं और जितना एक्सपोर्ट करते हैं, उनका फर्क इस वक्त बहुत ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण 3 चीजें हैं, तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन तीनों पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। जब तेल महंगा होता है, रूपी कमजोर होता है। जब रूपी कमजोर होता है, इंपोर्ट और महंगा होता है। और जब इंपोर्ट महंगा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है
और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, वो आदमी सबसे ज्यादा मार खाता है जो पहले से कम कमाता है। आरबीआई इस चक्र को रोकने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बनाए रखता है, लेकिन रिजर्व्स तब तक ही काम करते हैं जब तक वो पर्याप्त हों, और जब ग्लोबल क्राइसिस आता है, रिजर्व्स तेजी से घटते हैं। पीएम मोदी की अपील का असली मकसद यही था, कंजम्पशन कम करो, इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, रुपी मजबूत रहेगा। ये पैनिक नहीं था, ये प्रिकॉशन था। लेकिन एक प्रिकॉशन जो तब लिया जाता है जब खतरा सच में दरवाजे पर हो, और खतरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अभी भी तनाव है, चाइना की इकोनॉमी अभी भी लड़खड़ा रही है, अमेरिका की फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज अभी भी इमर्जिंग मार्केट से पैसा खींच रही हैं, और दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री अभी भी एक परफेक्ट स्टॉर्म की बात कर रहे हैं। भारत उस तूफान के रास्ते में है, लेकिन भारत तैयार भी हो रहा है। यही वो बात है जो इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट है। 1991 में जब भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट कवर बचा था, तब देश ने अपना सोना गिरवी रखा। वो रात भारत के इतिहास की सबसे अंधेरी रात थी, लेकिन उस रात के बाद एक नया भारत पैदा हुआ। 2026 में पीएम मोदी जो कह रहे हैं वो उस रात की याद दिलाता है, लेकिन इस बार फर्क है। इस बार रिजर्व्स हैं, इस बार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस बार आत्मनिर्भर भारत की नींव है। इस बार भारत पहले से जानता है कि तूफान आ सकता है, और यही फर्क होता है उन देशों में जो बच जाते हैं और उन देशों में जो टूट जाते हैं। श्रीलंका ने नहीं जाना, वेनेजुएला ने नहीं जाना, अर्जेंटीना ने नहीं जाना। भारत जान रहा है, लेकिन जानना काफी नहीं होता, करना पड़ता है। और करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। हर वो इंसान जो अनावश्यक विदेशी सामान खरीदता है, वो देश के फॉरेन एक्सचेंज को थोड़ा और कमजोर करता है। हर वो परिवार जो विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग करता है, वो देश की करेंसी को थोड़ा और दबाता है। ये लेक्चर नहीं है, ये अर्थमेटिक है। जब करोड़ों लोग एक साथ एक दिशा में चलते हैं, इकोनॉमीज बदल जाती हैं। यही स्वदेशी मूवमेंट ने 1905 में दिखाया था, यही कोविड लॉकडाउन ने 2020 में दिखाया था। सवाल ये है कि क्या हम इस बार भी साथ चलेंगे? 11 मई 2026 की रात पीएम मोदी ने जो कहा, वो शायद सिर्फ एक अपील नहीं था, शायद वो एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जो नरमी से माइक्रोफोन पर भीड़ के सामने दी गई, ताकि बाद में किसी को ये न कहना पड़े कि हमें बताया नहीं गया। हमें बताया गया था। सवाल सिर्फ ये है कि हमने सुना या नहीं।